15 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया एडिलेड के मैदान में एक पाकिस्तानी प्लेयर का देहांत हो गया। 40 वर्ष के जुनैद जाफर खान, जो एक टैलेंटेड बैट्समैन थे, एक बेहतरीन प्लेयर थे और जो मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना आखिरी सांस एडिलेड के मैदान में लिया। क्या है जुनैद जाफर की पूरी कहानी और कैसे उनका देहांत हुआ, जानिए इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में कुछ दिनों से गर्मी ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे गर्मी की वजह से। करीब 40 से 45 डिग्री का गर्मी वहां पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे और माना यह जा रहा है कि जुनैद जाफर जो है, हीट वेव की वजह से उनका देहांत हो गया। तो जो जुनैद जाफर है वो मुस्लिम है और अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, तो उन्होंने रोजा के लिए उपवास भी रखा था, लेकिन वो बीच बीच में पानी पी रहे थे। अब देखिए, इस्लाम में एक शायद से उनका नियम है कि अगर आप बीमार हो तो आप पानी पी सकते हो, तो इसीलिए जो जाफर है वो बीच बीच में पानी भी पी रहे थे। एडिलेड की फील्ड में मैच खेल रहे थे। पहले इनिंग्स में उन्होंने करीब करीब 40 ओवर तक फील्डिंग भी किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने फील्डिंग भी किया है। कई सारे फोर्स भी बचाए और कई सारे रन्स भी रोके हैं। उसी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया एडिलेड जो है, वहां पे माना जा रहा था कि अगर 42 डिग्री के ऊपर अगर हीट वेव चला जाता है तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त 40 डिग्री का हीट वेव चल रहा था। लेकिन जब दूसरे इनिंग्स का बैटिंग शुरू हुआ तो जुनैद जाफर करीब 7 ओवर तक उन्होंने बैटिंग किया और माना यह जा रहा है कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो बीच में अचानक से वो बेहोश होकर गिर गए और ये करीब 4 बजे का टाइम था। तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया जो वहां पे बैठे हुए थे या फिर जो गार्ड से, सो भी कहा जा रहा है कि जो मतलब हीट वेव से या फिर जो उन्होंने उपवास रखा था, जिसकी वजह से उनपे उतना बॉडी पे इतना प्रेशर पड़ा कि वो उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। और जुनैद जो है वो शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। करीब 2013 से वो ऑस्ट्रेलिया में रहते। वैसे तो वो मूल रूप से पाकिस्तान के। अब इस तरह का कोई प्लेयर का इस तरह से देहांत हो जाएगा, कैसे किसी ने सोचा नहीं था। और उनका देहांत होने के बाद जो क्लब के मेंबर्स है, उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हम काफी दुखी है, हमने एक बेहतरीन प्लेयर को खो दिया है, हमारे दोस्त को हमने खो दिया है जो हमारे दिल के काफी करीब था। जब वो बेहोश होकर गिरे थे तो हमने डॉक्टर्स भी बुलाया था उनको तुरंत इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने काफी कोशिश किया लेकिन वो बचा नहीं पाए और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। अब आप सबको याद होगा मोहम्मद शामी को लेके कुछ दिन पहले कि वो उन्होंने रमजान का जो उपवास है उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने रोजा तोड़ दिया, पानी पी लिया, जूस पी लिया। इसको लेके कई सारे लोगों ने सवाल उठाया था। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करने नहीं आया। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि एक प्लेयर के लिए देश सबसे बड़ा होता है, ना कि उसका जो मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि रोजा या उनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हो तो आपके लिए देश सबसे बड़ा होता है, अब चाहे वो पाकिस्तान का हो या फिर इंडिया का। और क्रिकेट खेलना दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में गेम खत्म हो जाता है। जब आप 50 ओवर का गेम खेलते हो तो करीब 3-7 घंटे का मैच होता है वहां पे। और 50 ओवर फील्डिंग करना कोई मामूली बात नहीं होता है एक प्लेयर के लिए। उसके लिए उसका फिट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बीच बीच में आपको ड्रिंक्स लेना पड़ता है, फिर जाके आपको हाफ टाइम में कुछ खाना भी पड़ता है, नहीं तो आप जो आपका बॉडी है वो कमजोर हो जाएगा, फिर आप ठीक तरीके से फील्डिंग नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में उन्होंने रोजा तोड़ दिया तो नियम तोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जब प्लेयर खेल रहा होता है मैदान में, ये सब चीज बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो अगर ऐसा प्लेयर्स नहीं लेंगे तो आगे जाके जो जुनैद के साथ हुआ है, ऐसे दूसरे प्लेयर के साथ भी हो सकता है। अब इसमें दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग मुझे बताइए।